हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे वर्ब के बारे में जो छोटा है लेकिन इंग्लिश में हर जगह यूज़ होता है और वो है डू। इसका यूज़ अलग अलग सिचुएशंस में होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में और भी बहुत सारी सिचुएशंस में। सबसे पहले देखते हैं डू मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में कैसे काम करता है। जब हम डू का यूज़ किसी काम को करने के सेंस में करते हैं तब डू मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है, जैसे होमवर्क करना, योगा करना या काम करना। डू वर्ब का बेसिक मीनिंग होता है करना। डू के 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म भी डू जिसका मतलब भी होता है करना। सेकंड फॉर्म डिड मतलब किया। थर्ड फॉर्म डन किया हुआ या हो चुका। फोर्थ फॉर्म डूइंग कर रहा है या कर रही है। और फिफ्थ फॉर्म होता है डज करता है या करती है। जब डू सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करता है तब सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू, डज या डिड सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट टेंस में आई, यू, वी और दे सब्जेक्ट के साथ आता है डू और ही, शी, इट के साथ आता है डज। और पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है डिड। जैसे मैं रोज़ अपना होमवर्क करता हूँ, मैं रोज़ अपना होमवर्क करता हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, तो सब्जेक्ट मैं जिसकी अंग्रेज़ी होती है आई और आई सब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस होगा आई डू माई होमवर्क डेली। आई डू माई होमवर्क डेली। मैं रोज़ अपना होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह रोज़ योगा करती है। वह रोज़ योगा करती है। इस सेंटेंस में वो जो काम करती है मतलब काम करने वाली फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम यूज़ करेंगे शी, और बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है तो शी के साथ आएगा डज। तो इंग्लिश सेंटेंस होगा शी डज योगा एवरी डे। शी डज योगा एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कल सफाई की। उन्होंने कल सफाई की। यहाँ पर बात हो रही है पास्ट और काम करने के लिए एक से ज़्यादा लोग हैं जिसके लिए यूज़ करेंगे दे, और दे के साथ आएगी डू की सेकंड फॉर्म डिड। तो इंग्लिश सेंटेंस होगा दे डिड द क्लीनिंग यस्टरडे। उन्होंने कल सफाई की। दे डिड द क्लीनिंग यस्टरडे। चलिए अब समझते हैं डू का दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल। डू जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, इसका इस्तेमाल निगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में होता है। सबसे पहले देखते हैं निगेटिव सेंटेंस की, जिसमें डू का मतलब होता है ना कहना या कोई काम ना करना। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू, डज या डिड सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ये याद रखें कि पास्ट टेंस के सेंटेंस में भी हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें प्रेजेंट टेंस में बोलना हो मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे चाय पसंद नहीं है, तो इंग्लिश सेंटेंस होगा आई डोंट लाइक टी। आई डोंट लाइक टी। वैसे ही प्रेजेंट टेंस में हमें बोलना हो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो सेंटेंस होगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और अगर पास्ट टेंस में हमें बोलना है हम वहाँ नहीं गए, हम वहाँ नहीं गए, तो निगेटिव सेंटेंस बनेगा वी डिड नॉट गो देयर। वी डिड नॉट गो देयर। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं, जब हमें फ्यूचर टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा आई विल नॉट गो देयर। आई विल नॉट गो देयर, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम विल करता है। डू का यूज फ्यूचर टेंस में नहीं होता एज ए हेल्पिंग वर्ब। डू हेल्पिंग वर्ब सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में ही यूज होता है। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी डू हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है डू, डज या डिड सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे आपको किसी से पूछना हो क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश सेंटेंस होगा डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश। वैसे ही
क्या वो दिल्ली में रहती है? क्या वह दिल्ली में रहती है? डज शी लिव इन दिल्ली? डज शी लिव इन दिल्ली? और अगर हमें पास्ट टेंस में बोलना हो, क्या उन्होंने आपको फ़ोन किया? क्या उन्होंने आपको फ़ोन किया? तो सेंटेंस होगा डिड दे कॉल यू? डिड दे कॉल यू? यहाँ ये टिप हमेशा याद रखिए, डिड हेल्पिंग वर्ब होने पर मेन वर्ब कभी भी पास्ट फॉर्म नहीं बताता, मतलब मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। अब बात करते हैं डू के एक ऐसी यूज़ की जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। डू का यूज़ एम्फेसाइज मतलब जोर देने के लिए करते हैं। मतलब जब आप किसी बात पर जोर देना चाहते हैं या किसी बात को स्ट्रांगली कंफर्म करना चाहते हैं, तब हम डू डज डिड का यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज डिड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट टेंस में हमें बोलना हो मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो सेंटेंस होगा आई डू want to help you, I do want to help you। यहाँ अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो हम बोलते I want to help you, मतलब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जब हम do यूज़ करते हैं तो सेंटेंस की टोन स्ट्रॉन्ग बन जाती है। वैसे ही उसे वाकई चॉकलेट पसंद है, उसे वाकई चॉकलेट पसंद है। She does like chocolate, she does like chocolate। और अगर पास्ट टेंस में हमें बोलना हो हमने पूरी कोशिश की उसे कांटेक्ट करने की, हमने पूरी कोशिश की उसे कांटेक्ट करने की, इस सेंटेंस में जोर दिया जा रहा है कि हमने हमारी पूरी कोशिश की थी लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो है वी, और बात हो रही है पास्ट टेंस की, तो यूज़ होगा डिड। कोशिश की अंग्रेजी होती है ट्राई, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट टू कॉन्टेक्ट देम, तो हमारा सेंटेंस होगा वी डिड ट्राई टू कॉन्टेक्ट देम। सो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपने बहुत बार अपनी डेली लाइफ में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोले होंगे जिसमें किसी एक बात पर जोर दिया जाता है या किसी डाउट को क्लियर करते हैं। जैसे जब कोई आपसे शक के टोन में बात करे और कहे यू डिडंट कॉल मी, यू डिडंट कॉल मी मतलब तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, यू डिडंट कॉल मी, तो आपका स्ट्रॉन्ग रिप्लाई होगा मैंने तुम्हें कॉल किया था, मैंने तुम्हें कॉल किया था। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड कॉल यू, आई डिड कॉल यू। और वैसे ही जब आप किसी बात को स्ट्रांगली कंफर्म करते हो कि मुझे करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछता है डू यू रियली वॉन्ट टू गो, डू यू रियली वॉन्ट टू गो मतलब क्या तुम सच में जाना चाहते हो, तो हम कहेंगे हाँ मैं सच में जाना चाहता हूँ, हाँ मैं सच में जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए इंग्लिश सेंटेंस बनेगा यस आई डू वॉन्ट टू गो, यस आई डू वॉन्ट टू गो। सो फ्रेंड्स, डू डज डिड का यूज़ सिर्फ निगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए ही नहीं होता। जब आपको किसी बात पर जोर देना हो, किसी को यकीन दिलाना हो या बात को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना हो, तब भी हम डू डज और डिड का यूज़ करते हैं। जैसे आई डू ट्रस्ट यू, आई डू ट्रस्ट यू, ही डिड हेल्प मी। ऐसी ही छोटी छोटी बातें आपकी इंग्लिश को नेचुरल और इम्प्रेसिव बनाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर हैक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।